एवरीवन, ये रहा क्लास 10 का रिजल्ट। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग के जो है सब्जेक्ट के यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखोगे तो ये रहा, यहाँ पर बोर्ड ने रिमाइंड करा ही दिया है, यानी फाइनली यहाँ पर आप लोग जो है इस पर की सबसे बड़ी अपडेट आप लोग देख रहे हो। सीबीएसई बोर्ड का जो यहाँ पे बेस 5 रूल को लेकर बोर्ड ने इससे कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पे जानकारी दी थी कि इस बार भी जो है हम सेम चीजों को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बताया भी था। आप लोग जो है यहाँ पर वो ये वाला वीडियो देखोगे तो मैंने शॉर्ट में आप लोग को जो है सारी चीजें यहाँ पे बताई थी, लेकिन उसमें कई सारे सवाल आ रहे थे। भैया यहाँ पे बता दीजिए कंपलसरी सब्जेक्ट, मेरे पास यहाँ पे पंजाबी है, मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश है, मेरे पास संस्कृत है, मेरे पास यहाँ पे जो है हिंदी है, इंग्लिश है, जैसे कई सारे सब्जेक्ट को लेकर आप लोग के यहाँ पे कई सारे सवाल थे। तो फाइनली एक एक करके जो है यहाँ पे सर्कुलर के माध्यम से सारी चीजें को क्लियर करेंगे, और ये चीजें आप लोग भी समझ लो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर फाइनली एक सबसे बड़ी ग्रेट न्यूज आप लोग को दिया है कि बेस 5 के रूल को यहाँ पर इस बार भी फॉलो किया जाएगा। तो 10th के स्टूडेंट्स आप लोग तैयार हो जाओ, बेस 5 रूल जो है आप लोग को बल्ले बल्ले आप लोग की करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे बेस 5 रूल से जो है आप लोग के 10% जो है इजीली आप लोग ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे कम होगा उसको सीधा कीजिए आउट, और जिस सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे जो है जो कम वाले हैं उसको तो इस बार आपको कंसीडर करना ही नहीं है, बस आपको बेस्ट वाले यहाँ पे सब्जेक्ट को जोड़ना है। सारा रूल को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही बड़ी ग्रेट न्यूज आप लोग के लिए, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के साथ जो है इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। हर एक बच्चों का ड्रीम होता है कि वो अपने जो है सपनों को कोटा में रह के जो है पूरा करे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, वो अपने सपनों को जो है पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे में अब आपको मैं ऐसा कहूं कि आप लोग फ्री में जो है कोटा में रह के जो है जेईई नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि ये ग्रेट इनिशिएटिव जो है आप लोग के यहाँ पे एनबी सर यानी कि नितिन विजय सर यहाँ पे इन्होंने जो है उठाया है, और इन्होंने जो है लाखों बच्चों हजारों बच्चों को जो है इन्होंने जिम्मा लिया है कि उनको जो है यहाँ पर उनके सपनों को जो है अधूरा नहीं रहने देंगे। यानी कि ये सबसे बड़ा इन्होंने लॉटरी को जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, यानी कि मोशन आप लोग के लिए सबसे बड़ा लॉटरी का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, लॉटरी 4.0, यानी कि कई सालों से जो है यानी हर साल जो है ये बच्चों को हजारों बच्चों को जो है फ्री में ये जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। केवल यहाँ पे फ्री में एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं कराते, बल्कि यहाँ पे कोटा में रहना और यहाँ पे कोचिंग की पूरी फीस तक जो है यहाँ पे अपने यूट्यूब का पूरी कमाई जो है ये एनबी सर जो है आप लोग के यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे पूरी तरीके से आप पे लुटा देते हैं। यानी कि इनका पूरा मेन जो यहाँ पे मोटिव है बच्चों को यहाँ पे सपनों को जो है यहाँ पे अधूरा नहीं रहने देना है, हर एक बच्चों के ड्रीम को पूरा करना है, और इसीलिए जो है ये पूरी तरीके से सारी चीजें ये जो करवा रहे हैं सब कुछ जो है इनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप लोग जो है यहाँ पे 10 के स्टूडेंट्स हो, 11 के स्टूडेंट्स हो, जेईई नीट की प्रिपरेशन को लेकर आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग का ड्रीम है कि कोटा में रह के जो है आप लोग पढ़ाई करो, या फिर जो है कोटा की टॉप फैकल्टी से आप लोग पढ़ो, तो ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैंने लिंक आपको जो है कमेंट में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह जो है फॉर्म का आप लोग को जो है दे दिया है, पूरी तरीके से फ्री है। यानी कि जैसे ही आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे आप लोग जो है इस लॉटरी में जो है यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या चीजें किस तरीके से होने वाली है, कब लास्ट डेट होगा, और कैसे जो है आप लोग को यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही होगी। तो आप में से एक स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे मौका मिलेगा कि फ्री में जो है उनका पूरा रहना और कोचिंग की जो फीस है वो सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर एनबी सर यानी कि मोशन की तरफ से जो है आप लोग का यहाँ पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है यानी कि 61 स्टूडेंट्स को जो है विनर बनाया जाएगा, और उनको फ्री कोचिंग जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये कोचिंग जो है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर जो है कोटा के आप यहाँ पे कोटा में पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, या फिर मोशन के जो यहाँ पे सेंटर्स है वहां पे पढ़ना चाहते हो, तो जहां पर भी आप चाहोगे तो आप लोग को जो है 61 स्टूडेंट्स को जो है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है चीजें यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कोटा में रहना और यहाँ पे जो है पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉस्टली है, यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए तक जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की फीस यहाँ पर हो जाती है। तो इसी चीज को लेकर जो है यहाँ पर मोशन ने एक और सबसे बड़ा इनिशिएटिव आप लोग के लिए ये उठाया है कि 301 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि 25,000 की कॉस्ट में जो है वो पूरी कंप्लीट जो है यहाँ पे कोटा की कोचिंग फीस जो है उनकी केवल 25,000 की ही होगी, और उसमें ही अपनी पूरी वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे। 501 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे 45,000, यहाँ पर 1,101 स्टूडेंट्स की जो फीस होगी वो 70,000 ही होगी, और इसमें पूरी कंप्लीट उनकी पढ़ाई हो रही होगी। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से चीजें होगी। और आप में से जितने बच्चे जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे, हर एक 5 में से एक बच्चों को जो है
फ्री अमृत कोर्स का जो है एक्सेस आपको जो है यहाँ पे मिल रहा होगा। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 100% तक का जो है स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स है उनको जो है यहाँ पर इस तरीके से चीजें भी दी जाएगी। तो सभी के लिए यहाँ पे चीजें जो है बराबर रखी गई है ताकि सभी को बराबर मौका मिले अपने ड्रीम को पूरा करने का। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 4.0 जो लॉटरी मोशन की तरफ से आप लोग के लिए लाई गई है। एनबी सर जो है सबसे बड़ा जो आप लोग के लिए ग्रेट इनिशिएटिव जो है यहाँ पे उठा रहे हैं, इसकी जो है 25 मार्च यानी कि काफी जल्दी जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, पूरी तरीके से फ्री है। तो आप लोग वेट मत करना, जल्दी से ये यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिलअप कर देना। और रिजल्ट जो है आपका 25 को यहाँ पे फॉर्म एंड होगा और 26 को ही जो है आप लोग का रिजल्ट जो है ये अपने जो है यहाँ पे मोशन एनबी सर जो इनका चैनल है वहां पे जो है अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप में से हर एक स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अपनी ड्रीम को पूरा करने का, कोटा में रह के जो है पढ़ाई करने का। तो आप लोग जो है जरूर जाइएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम वीडियो के टॉपिक पे लौटते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे 5 से ज्यादा सब्जेक्ट है तो आप लोग के लिए बेस्ट 5 का रूल जो है इस बार एप्लीकेबल होगा। एक चीज और भी समझिएगा, सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में यहाँ पे क्लियरली कह रखा है कि सीबीएसई बोर्ड जो है आप लोग का खुद से यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको नहीं देगी। सीबीएसई बोर्ड का जो परसेंटेज है आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो कैलकुलेट होगा वो बेस्ट 5 का रूल को यहाँ पे फॉलो करके होगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा है और कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल जो है एक एक चीजों को कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो तो बेस्ट 5 का रूल जो है किस तरीके से आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी वाला भी जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देख लो जो यहाँ पे मैंडेटरी है, जो सब्जेक्ट आप लोग का यहाँ पे हटेगा नहीं, यानी कि आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे जो है सीबीएसई बोर्ड ने पहले क्या कर रखा है, यानी कि मैंडेटरी कर रखा है। मैंडेटरी आपका जो है यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश को जो है यहाँ पे मैंडेटरी कर रखा है, यानी कि ये सब्जेक्ट को यहाँ पर आप लोग के मार्क्स यहाँ पे कम हुए या फिर ज्यादा हुए तो अच्छी बात है, लेकिन कम हुआ तो आप लोग को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट को जो है आप लोग यहाँ पे बेस्ट 5 में रिमूव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उसे आप लोग रिमूव कर पाओगे। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं क्या हिंदी रिमूव हो जाएगा, क्या इंग्लिश को मैं हटा सकता हूं क्योंकि इंग्लिश का पेपर मेरा खराब गया है, क्या मेरा हिंदी का पेपर खराब गया है तो कि हिंदी को मैं रिमूव कर सकता हूं, तो नहीं, हिंदी को रिमूव नहीं कर सकते, ना ही इंग्लिश को कर सकते, क्योंकि ये बोर्ड ने इसे कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा है। यहां पे रिमूव जो हो सकता है वो आपका मैथमेटिक्स हो सकता है, आपका यहां पे साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, इसके अलावा जो अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो रिमूव हो सकता है। लेकिन ये जो मेन सब्जेक्ट है, अब मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बेस्ट 5 का रूल जो है किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, तो यहां पे देख सकते हो। सबसे पहले देखोगे तो 10th का रिजल्ट किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड यहां पे बना रही होगी, तो आप लोग देख सकते हैं बेस्ट 5 का रूल जो है मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज आप लोग का मार्क्स कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे कि साइंस का, मैथ का, यहां पे इस तरीके से टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। सीबीएसई बोर्ड का रूल क्या कहता है कि इंग्लिश को और यहां पे हिंदी को जो है आप लोग यहां पे नहीं टच कर सकते हो, यानी कि ये जो मार्क्स है ये यहीं पर वैसा ही रहेगा, इसे आप लोग हटा नहीं सकते हो। हटा कौन सा सकते हो, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो आप लोग को हटाना होगा। उसके अलावा जो है आप लोग का यहाँ पे बेस्ट 5 का रूल आप लोग के तब एप्लीकेबल होगा। तो बेस्ट 5 के रूल के लिए तो मुझे एक सब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, तो कौन सा हटा सकता हूं मैं, ये दोनों नहीं हटेंगे, तो ये दोनों नहीं हटेंगे तो वो सब्जेक्ट हटेंगे जिसमें कम मार्क्स है। तो ये दोनों के अलावा जो है यहाँ पे सबसे कम मार्क्स किसमें है, तो मैथमेटिक्स का है, तो ये मैथमेटिक्स को इस तरीके से क्या कर देंगे आप लोग, हटा देंगे। और इस तरीके से इन सभी को जो है आप लोग ऐड करके इनका जो है जो भी एडिशन होगा यहाँ पे 387 होगा। और जैसे ही यहाँ पे टोटल करोगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देना। तो आप लोग जैसे ही इस चीज को करोगे तो आप लोग का जो है यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही है 77.4% बन रही है। इसी तरीके से आप लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है यही रहने वाली है, और यहाँ पे सेम क्लास 12 के लिए भी यही मैंडेटरी है। इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी को आप लोग नहीं हटा सकते, और लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप लोग को नहीं हटाना है। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट है वो आप लोग हटा सकते हो, जैसे कि क्लास 12 का यहाँ पे फिजिक्स हो सकता है, मैथ हो सकता है, यहाँ पे अकाउंट हो सकता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सारे सब्जेक्ट को आप लोग हटा सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री हटा सकते हो। इस तरीके से सब्जेक्ट को आप लोग हटाओगे और यहाँ पे टोटल ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, और ये है आप लोग का बेस्ट 5 का रूल। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि उन बच्चों को जो है इस बार परसेंटेज बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा जिनके पास टोटल 5 सब्जेक्ट ही है। तो जिनके पास 5 सब्जेक्ट है वो सिंपली जो है यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को जो है टोटल, यानी 5 सब्जेक्ट का टोटल को ऐड करेंगे और 5 से जो है यहाँ पे डिवाइड करके आप लोग रिजल्ट निकाल पाओगे डायरेक्टली। आप लोग का अगर मार्क्स कम है तो आप लोग इंक्रीज नहीं करवा पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो 6 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। इंक्रीज कैसे होगा, उनकी परसेंटेज कैसे इंक्रीज हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया जैसे कि जिसमें कम है उसको ऐड ही मत करो, जिसमें यहाँ पे मैथ में कम है तो मैथ को ऐड ही मत करो, बाकी सबको ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज जो है बढ़ जाएगी। और ये जो आपकी बढ़ी हुई परसेंटेज होगी यही परसेंटेज के हिसाब से आप लोग का एडमिशन भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीबीएसई बोर्ड का रूल है, बेस्ट 5 का रूल जो है इस बार भी एप्लीकेबल है। तो आप लोग का इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होने वाली है। आप लोग स्टूडेंट नीचे कमेंट करके बता देना आपके पास 5 सब्जेक्ट है या फिर 6 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे
जो है आप लोग को मैं आई होप यहाँ पे बेस 5 का रूल को लेकर अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, और आगे भी बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सीबीएसई बोर्ड को लेकर सारी चीजें आपको यहाँ पे बताते रहता हूँ, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।